किसी भी परिस्थिति में जंगल राज 2 की वापसी हम बिहार में नहीं होने देंगे कि नीतीश कुमार जी की राजनीति तो पूरे तौर पे अब समाप्ति के कगार पर है। हम लोगों का जो संकल्प है कि बिहार को हम नहीं जाने देंगे फिर 2005 के पहले वाली स्थिति में। हर जगह लूट, हत्या, महिलाओं के साथ, खासकर छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की जितनी घटनाएं हो रही है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा शेखपुरा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उपेंद्र कुशवाहा का भव्य स्वागत किया। इस दौरान प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार की मौजूदा सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि ये दावा किया जा रहा है कि बिहार में जंगल राज की वापसी नहीं हुई है, जबकि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर खराब है, अपराधियों में प्रशासन का खौफ नहीं है। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार सरकार अब निरंकुश हो गई है। आए दिन बिहार में भ्रष्टाचार हो रहा है, जबकि व्यवस्था नियंत्रण से बाहर हो गया है। आए दिन बिहार में लूट, डकैती, बच्चियों के साथ बलात्कार जैसे घटना को अंजाम दिया जा रहा है। हम लोग चले हैं पूरे बिहार के विभिन्न जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन के बाबत। इसी क्रम में बहुत सारे जिलों का सम्मेलन हो भी चुका है, कल से पूरा था और यहाँ से फिर जाएंगे जमुई, बांका, लखीसराय, बेगूसराय इत्यादि जगह। इस चरण में कार्यक्रम लगा हुआ है। इस यात्रा के माध्यम से पार्टी को गांव-गांव तक पहुंचाना, हर टोला मोहल्ला तक पहुंचाना, हर मतदान केंद्र तक पहुंचाना हमारा मकसद है। अभी जहां-जहां जिन-जिन जिलों में कार्यक्रम हुए हैं, अपेक्षा से ज्यादा लोगों का सहयोग समर्थन दिखा है। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या यहाँ भी थी कल, बाकी जगह भी उसी तरह से संख्या होती है। कार्यकर्ता साथियों के अतिरिक्त जहां हम जाते हैं वहां सड़क किनारे, जगह जगह पे, रास्ते में आम लोग भी काफी बड़ी संख्या में सहयोग में दिखते हैं और बिल्कुल एक क्रॉस कास्ट लाइन सभी जात धर्म के लोगों का सहयोग समर्थन दिख रहा है। पार्टी का गठन करते हुए हमने जो कहा था कि किसी भी परिस्थिति में जंगल राज 2 की वापसी हम बिहार में नहीं होने देंगे। लोगों के चेहरा को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे लोगों के मन की बात हमने कही हो और इसलिए लोगों का समर्थन भी दिख रहा है। नीतीश कुमार जी से भी पहले लोग यही अपेक्षा करते थे और नीतीश जी उसके अनुकूल चल भी रहे थे, सरकार भी चला रहे थे, लेकिन अपनी राजनीति के अंतिम समय में नीतीश जी ने ऐसा निर्णय लिया कि फिर से जहां से बिहार चला था वहीं पहुंचाने की बात करने लगे। इस बात को आखिर लोग कैसे पसंद करेंगे? और इसका नतीजा है कि नीतीश कुमार जी की राजनीति तो पूरे तौर पे अब समाप्ति के कगार पर है। उनकी पार्टी आगे नहीं सर्वाइव करने वाली है, क्योंकि उनकी पार्टी का भी यही प्राण था। कुशासन से बिहार को बाहर उन्होंने लाया, उस यहाँ से बिहार को आगे बढ़ाना उनका भी मकसद था, लेकिन फिर से उन्हीं हाथों में सौंपने की बात नीतीश जी ने बिहार को कर दी, जिन हाथों ने बिहार को हर तरह से बर्बाद कर दिया था। आतंक का माहौल उस वक्त जो था
विकासहीनता का दौर था, हर तरह से तबाही का मंजर चौतरफा दिख रहा था। उस स्थिति से बाहर लाने के मकसद से ही बिहार के लोगों ने नीतीश जी पर भरोसा किया। उन्होंने किया भी जितना वक्त मिला, लेकिन अंत में आकर फिर से वही बिहार को सौंपने की बात जब नीतीश जी करने लगे तो स्वाभाविक है अब उनके साथ इनके इस डिसीजन के बाद कोई नहीं रहने वाला है। के लोगों से भी आग्रह अपील करते हैं आपके माध्यम से कि सब लोग मिलकर हमारा साथ दें, सहयोग करें। हम लोगों का जो संकल्प है कि बिहार को हम नहीं जाने देंगे फिर 2005 के पहले वाली स्थिति में। हम इस जिला के लोगों को भी भरोसा दिलाते हैं कि अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर हम बिहार को बचा लेंगे। यही मकसद हमारा है। माना जाएगा क्या आपके दल को? देखिए, स्वाभाविक रूप से जदयू का जो मकसद था और समाज में जो लोग जदयू के कारण राहत महसूस करते थे, अब जदयू के नहीं रहने की स्थिति में एक कोई पार्टी उनके लिए जरूरी थी, उसी का स्थान राष्ट्रीय लोक जनता दल ले रहा है। आप मान सकते हैं इसको। नीतीश जी का तो दावा अभी भी है, आप लोग कह रहे हैं कि पार्ट 2 जंगल राज आ गया है, क्राइम में कम है। अन्य राज्यों से और अन्य देशों से तुलना करने के लिए नीतीश जी को नहीं बिहार के लोगों ने आशीर्वाद दिया। बिहार के लोगों ने आशीर्वाद दिया कि यहाँ की व्यवस्था ठीक ठाक, और पहले ठीक ठाक उन्होंने किया भी, इस बात का श्रेय हम उनको देते हैं। लेकिन जब से इस बार महागठबंधन में गए और महागठबंधन में जाने के बाद जो उन्होंने कहा कि आरजेडी के हाथ में बिहार को फिर हम सौंपेंगे, यह डिसीजन जब उन्होंने सुना दिया, तब से आप लोग देख भी रहे किस रूप में पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं। हर जगह लूट, हत्या, महिलाओं के साथ, खासकर छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की जितनी घटनाएं हो रही है, अब बिल्कुल हर तरफ आप जहां भी देखिए, समाज का कोई भी वर्ग आज राहत नहीं महसूस कर रहा है। तो यही स्थिति पहले थी, जिस स्थिति से बाहर लाने के लिए नीतीश जी को लोगों ने दिया, और आज उसी स्थिति में लौटने लगा है बिहार। तो नीतीश जी अब से लोगों की यह अपेक्षा थी दूसरे राज्यों से तुलना करके कुछ आंकड़ा दिखा दे, इससे थोड़े लोगों को राहत मिलने वाली है। चारा घोटाले की आज सुनवाई, आज चारा घोटाले पर जमानत रद्द करने की आज सुनवाई होना है, और महागठबंधन का सीबीआई ईडी खास करके चारा घोटाला के मामला में अगर कोई आदमी इस तरह की बात करता है, शुरुआत कहां से हुई? चारा घोटाला में कोर्ट आया, सीबीआई आया। सीबीआई कैसे आ गया? लालू जी की सरकार थी उस समय। लालू जी की सरकार तो कभी नहीं चाहती थी कि सीबीआई से जांच हो। कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने क्यों कहा? कौन लोग थे जो लोग कोर्ट गए? आज जो लालू जी के सलाह बैठे हुए हैं अगल बगल, माननीय ललन सिंह जी, शिवानंद तिवारी जी इत्यादि, इन लोगों ने मिलकर कोर्ट में जाकर आग्रह किया, तब सीबीआई की जांच हुई थी। तो आज एकाध घटना को देखकर लोग राजनीतिक व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन लालू जी को इस स्थिति में पहुंचाने के लिए कोई अगर जिम्मेवार है सबसे ज्यादा कानूनी रूप से, तो ललन सिंह जी जिम्मेवार है, शिवानंद तिवारी जी जिम्मेवार है। यही लोग कोर्ट गए थे। तो कोर्ट में जब एक बार गए तो उसकी प्रक्रिया तो चलेगी, जो आज चल रही है। तो उसके हिसाब से सीबीआई, ईडी इत्यादि जो कुछ भी कर रहा है, इसकी नींव तो उसी समय डाली, और इन्हीं लोगों ने डाली जो लोग आज लालू जी के आगे पीछे घूम रहे हैं। अब हमेशा से रहा है, जो प्रभावित होता है इस तरह की बात करता है, और आज नहीं, जब पहले वाली सरकार भी थी उस वक्त भी जो प्रभावित होता था वो करता था इस तरह की बात। शिक्षक भर्ती बिहार में हो रहा है, कई तरह की बात और प्रतिवाद भी हो रही है, आपकी क्या राय है? देखिए, शिक्षक भर्ती जिस तरीके से हो रही थी, इसके जिम्मेवार नीतीश जी ही हैं। नीतीश जी की सरकार बनी और बनते ही उन्होंने कहा, तत्कालीन शिक्षा मंत्री, अगर याद हो आप लोगों को, तो उन्होंने कहा कि डिग्री लाओ और नौकरी पाओ। यह जो पॉलिसी सरकार की उस वक्त हुई, जिसका इतना नुकसान हुआ, क्वालिटी स्कूल से बिल्कुल समाप्त हो गई, बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल ठप हो गई, तो इसके पीछे सरकार की यही पॉलिसी थी।
और हम लोग तो लगातार शिक्षा सुधार के नाम पर जब हम आंदोलन चला रहे थे तो हमारी प्रमुख मांगों में यह मांग थी कि शिक्षकों की बहाली की जो प्रक्रिया सरकार ने अपनाई है उसमें परिवर्तन करे और बीपीएससी अथवा इस तरह का कोई दूसरा आयोग बनाकर उससे शिक्षकों की भर्ती हो। तो अभी सही हुआ है। पूरी बात कर लेंगे, पूरी बात बता रहे हैं। तो हम तो पहले से यह बात कर रहे थे, नीतीश जी को यह बात समझ में 18 साल के बाद आई, यही दुर्भाग्य है। लेकिन आज की तारीख में अब नीतीश जी जिस रूप में कर रहे हैं, अगर शिक्षक अभ्यर्थियों को पहले ही से ऐसा कहा जाता तो जो उम्मीद लाकर बैठे थे कि अब नौकरी मिलेगी और हम परिवार को राहत हम दे पाएंगे, तो अंत में आकर अब एक तरह से कहिए कि सारी चीज अब पहले ट्रेनिंग करिए फिर एसटीईटी कीजिए, इसकी जरूरत क्या थी? एसटीईटी कीजिए यह ठीक है, ट्रेनिंग कीजिए ठीक है, लेकिन यह डिसीजन अगर पहले हो गया रहता कि बीपीएससी से परीक्षा हो, तब तो आज जिस तरह से परेशान है लोग परेशान नहीं होते। लेकिन परेशानी में डालने वाले भी नीतीश जी हैं। अब आज की तारीख में नीतीश जी से शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों की वार्ता हुई है। अब क्या बात हुई है, उसके अनुकूल क्या क्या सरकार डिसीजन लेगी हमको नहीं मालूम। ये प्रक्रिया का समर्थन किया जा रहा है क्या, जो परीक्षाएं चल रही है? हाँ बिल्कुल, हम तो समर्थक रहे हैं, लेकिन समर्थक हम इस रूप में नहीं रहे कि सारी तैयारी करा करके और आज नौकरी देने की बात हुई तो अंत में आपने कह दिया। यह बात पहले होनी चाहिए। कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि बिहार की प्राथमिकता नहीं है, पूरे देश के लोग भर रहे हैं आवेदन। यूपी ये तो तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहिए। चुनाव के समय कहते थे कि हम ऐसा नियम बनाएंगे कि 90% बिहार के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, हम उसके लिए रिजर्वेशन करेंगे। कहा गया उनका वादा? अब बताएं, डोमिसाइल नीति लाएंगे और 90% बिहार के बेरोजगार नौजवानों को हम देंगे, इसमें कहा गया उनका वादा? आज उन्हीं की सरकार जो पहले से कुछ मिल भी रहा था उसको भी समाप्त करके ओपन फॉर ऑल इन लोगों ने कर दिया है। इसका जवाब तो उनको देना चाहिए। सरकार में टकराहट बिहार के लिए ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, टकराहट वर्ड ही कहीं के लिए ठीक नहीं। परिवार का टकराहट हो, सरकार का टकराहट हो, कहीं टकराहट तो ठीक नहीं है। लेकिन है तो हम लोग भी देख ही रहे हैं। सर, चंद्रयान की सफलता पर लगातार पूरा देश खुशी मना रहा है, लेकिन सीएम अनभिज्ञता जाहिर कर रहा है। अब देखिए, कुछ व्यक्तिगत बात है जिसका बहुत विश्लेषण करना राजनीतिक रूप से मुनासिब नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की इस दशा को देखकर हमको दया आती है उनके ऊपर। सच में आज जिस रूप में कभी कभी मुझको लगता है कि रात में सोचते होंगे कि हमने क्या कर लिया, तो उस सोच का असर उनके मन मस्तिष्क पर पड़ता होगा, क्योंकि आज की तारीख में कोई रास्ता ही राजनीतिक रूप से उनके सामने नहीं बच गया है। जो नीतीश कुमार कुछ भी डिसीजन लेते थे तो बिहार के लोग मान लेते थे। आज बिहार के लोग उनके डिसीजन के साथ नहीं है। तो यह जो घबराहट की स्थिति है, इसमें चंद्रयान को भी नीतीश जी भूल जा रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है। पूरा देश आज दुनिया में देश का डंका चल रहा है और इसमें एक स्टेट के मुख्यमंत्री जी इस बात को भूल जाए, उस पर उनका ध्यान ही नहीं हो, यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। लेकिन हम कोई राजनीतिक आरोप उनके ऊपर नहीं लगा रहे। उनकी स्थिति को देखकर हमारे मन में बाकी दया का भाव आता है। पार्टी के अंदर हरिवंश राय एनडीए गठबंधन में अब हम हैं, हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। क्या लगता है कि कितने सीट पर? नहीं, यूथ का तो जब अंतिम रूप से तय करेंगे हम लोग तब बता पाएंगे, अभी तय नहीं। लेकर तो कह ही रहे हैं कि सब फेल है। निर्भया जैसा कांड अपने बिहार में बिल्कुल, हाँ, कल की घटना ठीक बता रहे थे कि रोज घटना हो रही। और हमने कहा ना कि छोटी बच्चियों के साथ, वही आप जो बता रहे हैं गाड़ी में गैंग रेप हुआ है, तो रोज हो रहा है। अब है अब इसलिए तो कह रहे हैं कि एक तरह से अभी आरजेडी के लोग आधा अधूरा शासन में, मुख्यमंत्री उनका नहीं है, लेकिन चल तो उन्हीं का रहा है कि पूरा का पूरा। और इसका दुष्परिणाम दिख रहा है। अपराधियों के मन में अब भाव जब जाएगा कि हम कुछ भी करेंगे और हमारा पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तो यही स्थिति बनेगी जो बन रही है। और इन्हीं कारणों से आरजेडी का पुराना शासन बदनाम हुआ था और उसी रास्ते पर फिर से ही लोग हैं। इसलिए तो बिहार को बचाने की जरूरत है। डीएसपी छाता पर रहते हैं।
लालू जी के समय तो पिकदान में उठाते थे अधिकारी, तो फिर अब समझ ही रहे कि देखिए आप कुछ भी आरजेडी के लोग बोल दे, भाषण दे दे, उनमें सुधार नहीं संभव। उन लोगों ने ऐसी ऐसी घटना की है जिससे प्रमाणित है कि कुछ भी भाषण दे ले, उनमें सुधार नाम की कोई चीज नहीं। वो कभी कभी बोलेंगे कि हम बदल गए हैं, लेकिन ये लोग बदलने वाले नहीं। रोज इस तरह की बात सामने आ रही है। हरिवंश जी को इस बार जी अब नीतीश कुमार जी के लाइन पर है नहीं तो कैसे ख्याल करें। लगता है बीजेपी ज्यादा करीब हो गई। अब क्या करीब है कि नहीं मुझको नहीं मालूम, लेकिन नीतीश जी के लाइन पर नहीं, इतनी जानकारी है मुझको।